हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन समझेंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आगे समझने में आसानी होगी, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो पहला क्वेश्चन हमारा उसे समझते हैं। क्या बोला जा रहा है इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यानी कि यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है। देखो, एक वेरिएबल वाई है, एक वेरिएबल एक्स है। एक हमारा लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल के साथ दिया गया है, तो इसी को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें हमको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। बोला जा रहा है कि इसका जो होगा केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे हम लोग जब पहले वाले क्लासेस में क्लास 8 में आप जब करते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पर केवल एक्स रहता था तो एक्स ही रहता था, या फिर वाई रहता था तो केवल वाई रहता था। तो जब हम लोग उसको सॉल्व करते थे तो एक्स का केवल एक ही वैल्यू अपने को मिलता था, या फिर वाई का केवल एक ही वैल्यू मिलता था। याद आ रहा है ना कुछ कुछ इसी तरीके से। तो यहाँ पर लेकिन जब हमारे पास टू जब वेरिएबल्स रहते हैं ना, तो उसमें आपको कई सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। कई सारे सॉल्यूशन मतलब एक्स का आपको कई सारा वैल्यू मिल जाएगा, वाई का भी बहुत सारे वैल्यू मिल जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। यूनिक सॉल्यूशन जो होता है ना, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का रहता है। वन वेरिएबल यानी कि जहां पर केवल केवल एक्स हो, वाई ना हो। ठीक है, या फिर केवल वाई हो, एक्स ना हो, एक ही वेरिएबल। ठीक है, तब वहां पर केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि ओनली टू सॉल्यूशन, यानी अब दो वेरिएबल है तो क्या केवल दो ही सॉल्यूशन होगा क्या, तो बिल्कुल ये भी गलत बात है। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अभी मैं आपको इसको कॉपी में फाइंड करना भी सिखाऊंगा। पहले तो हम लोग इसका ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, केवल मैं ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, मैं केवल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको चलिए आपको एग्जांपल्स के थ्रू कॉपी में समझा देता हूँ कि इसका जो हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें जो एक्स और वाई है ना, इसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। आइए मैं आपको कॉपी में से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, अगर मान लो हम लोग, देखो इसमें ना जो ये वाला हमारा एक्सरसाइज होता है ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला, जैसे कि 4.2, इसमें आगे की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको ना अपने दिमाग से ही सॉल्व करना है, यानी अपने दिमाग से कुछ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि एक्स का वैल्यू थोड़ी देर के लिए जीरो होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर जीरो होगा तो वाई का वैल्यू निकलता है कि नहीं निकलता है वो देख लो। तो एक्स अगर टू मैं जीरो लिखता हूँ तो देन उस कंडीशन में वाई इक्वल टू मेरा क्या है, इक्वेशन क्या है, थ्री मल्टीप्लाई एक्स है। थ्री एक्स यानी थ्री मल्टीप्लाई एक्स है, तो मैं थ्री मल्टीप्लाई जीरो कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक्स को क्या मान लिया है, जीरो मान लिया है। प्लस में फाइव हो गया, तो वाई का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, थ्री जीरो जा जीरो प्लस फाइव, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारा फाइव। तो एक्स का वैल्यू अगर अपन जीरो लेते हैं तो वाई का वैल्यू फाइव हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं एक्स का वैल्यू को वन मान लूँ, कि मान लेते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो वन है, तब उस कंडीशन में वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो थ्री मल्टीप्लाई वन हो जाएगा प्लस में फाइव, तो ये हो जाएगा हमारा थ्री वन जा थ्री प्लस फाइव, तो वाई का वैल्यू निकल गया एट। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम लोग एक्स का वैल्यू अगर कुछ पुट कर रहे हैं तो भी वाई का वैल्यू निकल रहा है, एक्स की अगर दूसरी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो भी वाई का वैल्यू निकल रहा है। यानी कि ये शब्द क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू फाइव जो होगा ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। उसी तरीके से एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू जो एट होगा, वो इस वाले हमारा जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन होगा। उसी तरीके से मान लो अगर आप एक्स इक्वल टू टू पुट कर देते हो, तो एक्स का वैल्यू अगर मैं टू पुट कर दूं तो वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई टू हो जाएगा। एक्स की जगह में इस बार हम लोग टू रख देंगे और प्लस में फाइव, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा थ्री टू जा सिक्स प्लस में फाइव, यानी कि वाई का वैल्यू निकल गया इलेवन। अब देख रहे हो कि कई सारे इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं। अगर मैं इसमें एक्स का थ्री रख दूंगा ना तो वाई का कुछ और निकलेगा, फिर एक्स का फोर रख दूंगा तो फिर और कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। कहने का मतलब यही है कि आपको एकदम सिंपल सा इसमें आंसर, देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा था ना कि बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। तो उसमें आप बता देना कि y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव जो है वो हमारा एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के साथ है, इसलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसको आप इंग्लिश में बना करके छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना। बिल्कुल भी स्टेटमेंट्स वगैरह रटना नहीं चाहिए, अपने से बना करके हमेशा लिखना चाहिए। भले थोड़ा सा गलत फलत लिखाएगा लेकिन बाद में वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेरे को यहीं पर बस यही समझाना था क्वेश्चन नंबर वन में कि आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कई सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। अभी जो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उसमें भी आप यही सब चीज़ों को सीखोगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर, उनको मैं आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, इसको बनाना नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर किया हूँ। ये आपको एग्जाम वगैरह में सॉल्व नहीं करना है, वहाँ पर केवल आपको स्टेटमेंट लिख करके बता देना है कि वो कौन सा ऑप्शन जो है सही है और क्यों सही है। बाकी ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो ये एग्जाम में मत बना देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।